नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के विवादित बयान से। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुन बवाल मच गया है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये बयान सुन राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अब देश के खिलाफ ही बयान देने लगे हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई अब उनके अपने नेता द्वारा ही उजागर कर दी गई है। अब आ जाते हैं दिल्ली चुनाव पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है और आज का दिन दिल्ली चुनाव के लिहाज से और भी ज्यादा खास रहा। विजय मुहूर्त पर बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सभी दलों के नेताओं में आज ही नामांकन दाखिल करने की होड़ देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, देवेंद्र यादव समेत आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज का ही दिन चुना है। ऐसे में आज का विजय मुहूर्त किसे विजय की दिशा में ले जाता है, ये देखना रहेगा। आज कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, इंदिरा भवन। इस उद्घाटन में कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। वहीं नए कांग्रेस मुख्यालय पर कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि काफी उत्साह और जोश है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, लगभग 140 साल बाद कांग्रेस को अपना मुख्यालय मिलने जा रहा है और ये मुख्यालय ऐतिहासिक होने जा रहा है। पूरी उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की पहली जीत का जश्न कांग्रेस के इसी मुख्यालय में मनाया जाएगा और ये मुख्यालय सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, देश के दलित, किसान, बेरोजगार, युवाओं के लिए, हर तबके के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ तक फैसले उनकी लड़ाई के लिए जाएंगे, उन्हें ताकत यहाँ से दी जाएगी। तो ये देश के लिए मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ भाजपा है, मात्र 10 साल में 500 मुख्यालय काला धन सफेद करेंगे और सारा काला अपने 500 मुख्यालयों में फूंक दिया। इन्होंने 5 सितारा मुख्यालय बने। हम पर आरोप लगाते थे और हमें 140 साल बाद एक भवन आज नसीब हो रहा है। मैं इसके लिए जनता का भी धन्यवाद करती हूँ, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। बहुत उत्साह है, हाँ, बहुत उत्साह है और यहाँ अच्छा देश की महाकुंभ, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। इसी कड़ी में महाकुंभ में अमृत स्नान का क्या महत्व है, निरंजनी अखाड़े के नागा साधु सिद्ध पुरी ने बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिनचर्या ये है कि सुबह 4 बजे उठो, अपना स्नान ध्यान करो, ईश्वर को याद करो। चाहे आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, चाहे आप मूर्ति पूजा नहीं भी कर रहे हो, ईश्वर को याद करो। चाहे नाम ले रहे हो, चाहे नाम ले भी नहीं भी ले रहे हो, चाहे आप दुनिया में मानते हो या ना मानते हो भगवान को, किसी रूप में भी इस दुनिया को जो चला रहा है, कोई ना कोई एक है, हमसे भी बड़ा है, जो इस धरती को दिन रात कर रहा है। तो इसी की वजह से हम परमात्मा को मानते आए किसी न किसी रूप में। जो अमृत स्नान होता है, सुबह शाही स्नान जो हुआ है, वो मुख्य क्यों बता गया? जो राक्षस गुण होता है और देवताओं का जो गुण होता है, वो दोनों में से लड़ाई हुआ, तो उसमें से अमृत का जो बन जहाँ जहाँ टपका,
तो वहाँ महाकुंभ मेला होता है। हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेला होता है और 12 साल के बाद महाकुंभ मेला होता है। तो उसमें शाही स्नान होता है। शाही स्नान में स्नान करने से इंसान का जो जन्म जन्म का जो पाप है वो सब नाश हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि उसमें मछली भी है, कितना मगरमच्छ है, उन लोगों का क्यों उद्धार नहीं हो रहा है? उद्धार हो रहा नहीं हो रहा है आपको कैसे पता है? जिसके दर्शन से दुर्लभ हो जाता है मानव जीवन, तो उसमें स्नान करने से क्यों नहीं होगा? इसलिए शाही स्नान कराया जाता है। इंसान जीवन के लिए ही शाही स्नान बना गया है, अमृत बना गया है। एक बार फिर आ जाते हैं दिल्ली चुनाव पर। गोंडा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय महावर की नामांकन रैली के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम दिल्ली की करीब 38 सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली में लगभग 38 सीटों पे आज हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस समय मैं गोंडा में हूँ। हमारे अजय महावर जी के नॉमिनेशन के लिए हम सब निकलने वाले हैं। सुबह से हवन चल रही थी, हवन किया, पूजा किया, ध्यान किया, गलियों में चलते हुए अब हम अजय महावर का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और सही मायने में ये नॉमिनेशन दिल्ली की खुशियों का नॉमिनेशन हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दिल्ली जो 27 साल से भ्रष्टाचारियों के, लुटेरों के, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के दुश्मनों के जो चंगुल में फंसी हुई है, उसको इस बार दिल्ली की जनता मिलकर के निकालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे हमारे अजय महावर को इस बार जब गोंडा के लोग फिर से विधायक बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि पिछली बार तो केवल 8 ही सीट थी, इस बार कम से कम हम लोग 50 सीट के साथ दिल्ली में सरकार बनाए और उसमें हमारे गोंडा का जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे। इसी के लिए कमल का निशान चुनना है। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए TNP इंडिया के साथ।